बीबीटी मैथ और बीबीटी मैथ में जैसे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 यदि आप लोग देख लिए होंगे अच्छी तरह से, तो मेरे ख्याल से ये वास्तविक संख्या क्लास 10 का बीबीटी बुक है, ठीक है। तो इसमें वास्तविक संख्या का एक भी क्वेश्चन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और ऐसे भी आपको, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो एकदम सुनिश्चित हो जाइए कि आप अगर एनसीईआरटी मैथ और जो थ्योरी हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं उसे अगर अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपका इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखें, उसके बाद जो है ना आप अपने बीबीटी किताब। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। जैसे कह रहा है कि 2 लगातार, है ना, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। तो कोई भी 2 लगातार, जैसे 2 आप जानते हैं एक ही होगा, ठीक है, निश्चित है एक ही होगा। ऐसे आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखाते हैं। 2 लगातार मान लेते हैं 1 और 2, तो इसमें कॉमन जो आएगा बता चुके हैं, कॉमन जो आएगा वही मौसम होगा। तो एक ही कॉमन निकल के आ रहा है, यानी एक इससे एक भाग लग रहा है 2, यानी कि मौसम 1 आएगा। या 2 3 ले लेते हैं तो इसमें कॉमन क्या आएगा, एक ही आएगा ना। तो एक से ही दोनों कट रहा है तो महत्तम समार्थक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें सोचने की बात नहीं है, बेसिक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बस काम आपका हो जाएगा। अच्छा, महत्तम समार्थक कई तरह से निकाल सकते हैं भाई, है ना। ज़रूरी नहीं कि इसमें कॉमन वाला मेथड आप लगाएं, आप अलग अलग करके भी कोई भी 2 संख्या। अच्छा चलिए आगे जब आएगा उसमें सोचा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्या है, यदि ए और बी, है ना, अभाज्य संख्या है तो ए बी का लघुत्तम समार्थक क्या होगा। सुनिए, अगर अभाज्य संख्या होगा, मान लेते हैं अभाज्य संख्या 2, यहीं ले लेते हैं ना, 2 और 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं। 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो इसको हम लोग किससे भाग दे सकते हैं, एक ही से न देंगे। तो इसमें आने की कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, ऐसे 1 आ रहा है तो ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। यानी कि यही होता है, जब भी कभी 2 अभाज्य संख्या की बात हो ना तो आपस में दोनों को गुना कीजिएगा, वही उसका लघुत्तम समार्थक आएगा। और महत्तम पूछे तो 1 आएगा, समझे। 2 अभाज्य संख्या का लघुत्तम पूछे तो दोनों को गुना कर देना आपस में, और अगर महत्तम पूछे तो उसमें जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा महत्तम समार्थक। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या ये भी है ना, इसका लघुत्तम पूछ रहा है तो दोनों का गुणनफल होगा। ये डी नंबर ऑप्शन आपका जो आंसर दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। तो सी नंबर होगा आपका सही आंसर, ठीक है। 2 नंबर का सी नंबर, क्लियर है। देखिए 3 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। इसमें से आपको जानना होगा कौन अभाज्य संख्या। सो हम बताए थे कि जिसका 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, वही अभाज्य होगा। तो आप देख रहे हैं 27 3 से भी कटता है, 35 जो है ना 5 से भी कट जाता है, 1 से तो कटता है, 35 से भी कटे हुए करेगा, है कि नहीं। ये भी 2 से कटता है, तो यानी कि सी नंबर होगा। इसमें सोचने की क्या बात है कि नहीं। चलिए ऐसे ही अगला देख। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है, 1 मिनट रुक जाइए, हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं करके, ठीक है। ये देखिए 45 और 60 का महत्तम समार्थक। तो 45 और 60 का महत्तम समार्थक, ये सब तो सिंपल है ना जी, महत्तम निकालना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 से देंगे भाग तो 9 5 45, यही ना। फिर यहाँ देंगे तो 12 5 60 होता है। फिर ये देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 3 निकल के, 3 3 9 3 4 12। अब इसमें कुछ कॉमन आएगा, 1 आएगा, तो 1 निकालिए, चाहे नहीं निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, 3 5 15, तो महत्तम समार्थक आ जाएगा आपका 15, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, सहभाज्य संख्याओं का महत्तम। आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं सहभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस सब में जो है ना दिक्कत नहीं है। जब भी सहभाज्य संख्या ऐसा 2 संख्या होगा जिसका महत्तम समार्थक 1 हो तो ये दोनों सहभाज्य कहलाएगा, तो इसका महत्तम क्या होगा, 1 होगा, है ना। बी नंबर हो जाएगा आंसर, क्लियर है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, 6 नंबर में क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो आराम से 144 को तोड़ दीजिए ना, ऐसे ही 2 से तोड़ देंगे 7 से 72 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ भाग देते हैं, कितना होगा 36 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए कितना होगा 9। फिर 3 से देते हैं कितना होगा 3, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 2 का घात कितना होगा, ये है ना। तो 144 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 144 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कितना, 1 2 3 4 है, तो 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2। तो इसमें 3 का घात नहीं पूछ रहा, कह रहा 2 का घात कितना है, तो 2 का घात अधिक कितना है 4 है। तो ये सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर 6 नंबर का। देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या से, इसमें भी आप पहचानिए कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए कुछ हम चेक करने के लिए बताते हैं अभी अभाज्य संख्या, ठीक है। पिछले क्लास में से बताए ही है, फिर भी आपको बताते हैं। जैसे इसमें आपको पता नहीं चल रहा, बड़ा बड़ा नंबर है
तो आपको करना क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है देख लीजिए 501। तो 501 जो है ना 501, देखिए 501 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, है ना। तो वर्गमूल निकालेंगे, इधर से जोड़ा लगाते हैं तो 2 से भाग देंगे यहाँ, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 5 में 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 0 5 यहाँ ऐसे उतरेगा, सॉरी 0 और 1, ये ना डबल संख्या में उतरता है। अब यहाँ कौन सा नंबर ऐसा बिठाएं कि इसको कटा सके, ठीक है, या फिर इसके नज़दीक की संख्या आ सके। 101 है ना, अगर हम लोग यहाँ 2 बिठाते हैं तो कितना हो जाएगा 82, 3 बिठाते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 2 ही बिठाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 4 दूना 8, है ना, दोनों बिठाए जी। तो मान के चलिए ये 22 आ गया, ये एक अंक आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 23 ले लेते हैं। अब 23 के नीचे जितना अभाज्य संख्या उसको लिख लीजिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, यही सब है ना। 9 नहीं होगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा। इस तरह का संख्या को आपको चुनना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका 19 और फिर लास्ट में 23। अब इन संख्याओं से बारी बारी जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आप भाग देते चलिए, जो कटने इससे कट जाएगा, ये जो संख्या है इससे अगर इसमें से कोई भी कट गया तो अभाज्य संख्या वो नहीं है, क्लियर है। और 2 से भाग लगने का नियम बतावे किए हैं कि लास्ट में देखो ये सब होना चाहिए, है ना, क्या 0 2 4 6 8 ये सब, इसमें से कोई भी संख्या इसके लास्ट में है नहीं, यानी कि 2 से तो कोई भी नहीं कटेगा। 3 से अंकों को जोड़ना है तो 9 1 10 नहीं, 3 4 5 6, देखिए ये 3 से कट जाएगा, है ना। इसका मतलब ये आपका भाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य है, ये तो ऑप्शन यही ख़त्म हो गया आपका, है ना। 4 1 5, चलिए 3 से नहीं कटा, 5 1 6, ये 3 से कट रहा है, ये भी ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, सी और ए नंबर बचा, 91 और 41, तो 41 ये अभाज्य संख्या होगा, ये तो आंसर में यहाँ दिख रहा है, लेकिन कैसे, अब 91 देखिए किसी और से कटता होगा, है ना, 7 से कट जाएगा, 7 से 91 कट जाएगा, और 41 इसमें से किसी से नहीं कटेगा, यानी कि सी नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप अगर कोई बड़ा नंबर दिया रहे तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। देखिए कोई भी समपूर्णांक, एग्जाम्पल समझिए, p का मान लेते हैं कुछ भी होगा, है ना। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, जो 0 से स्टार्ट हो, वही ना, यानी कि p का मान 0 1 2 3 4 इस तरह का कुछ भी हो सकता है। बात समझिएगा, देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो बनेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं मारना है, आपको समझना है। तो कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, समपूर्णांक का रूप होगा, यानी कि जो भी आएगा वो सम संख्या आना चाहिए पूर्णांक में। तो देखिए आप 0 छोड़िए, 0 हटाते हैं, 1 में ऐसा क्या गुना कर दें कि सम संख्या, तो 2 आ गया। 2 में ऐसा क्या गुना कर दें, तो फिर मान लेते हैं कि 2 किए तो 4 आ गया, आ रहा है ना। 3 में फिर 2 गुना करते हैं तो फिर 6 आ जाएगा, यानी कि बार बार क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये p का मान, यानी p में 2 गुना करते चलिए और सम संख्या निकालते चलिए। बात समझे, यानी कि 2p आपका डी नंबर आने की आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ आपका देखिए जी, ये है ना 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। तो पिछले हम बेसिक क्लास जो पढ़ाए लेक्चर 1 और 2 में, वहाँ बता चुके हैं कि किसी भी संख्या पे पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब 1 हो गया, इसका भी मतलब 1, और 1 गुना करेंगे 1 ही ना होगा, तो ये हो गया 1 नंबर आंसर। इसमें सोचने वाला क्या बात है। अगला देखिए, ये भी आपको बताएं रेकरिंग वाला चिन्ह वाला, ठीक है। यहाँ देखिए इसका ऑप्शन हम निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो बताए थे क्या, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा 1 मिनट। यहाँ देखिए 0.7 है ना, और इस पर रेकरिंग है, तो जो है उसको लिख लेते हैं, जितने पे रेकरिंग उतना 9, तो ये अगला आंसर ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। बात समझे, तो यही है और क्या है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसमें से बताना है किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो हम आपको बता चुके हैं जी कि अशांत होने के लिए नीचे में जो हर होता है ना, p/q के रूप में परिमेय संख्या लिखते हैं। q का मान 2 पर पावर n या नहीं तो 5 पर पावर m या नहीं तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, है ना। यही तीनों में से किसी एक रूप में अगर रहेगा नीचे वाला, तो उसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये देखिए कुछ ऊपर नीचे कट रहा है, तो 50, आपको ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है, भाग देने की ज़रूरत है नहीं। आप सबसे पहले देखिए 50 जो है,
तो 50 को आप यहाँ तोड़ते हैं, 50 को 2 से भाग देते हैं तो हो गया कितना 25। अच्छा यहाँ कह रहा है कि अशांत है, अशांत वाला चुनना है, ठीक है। तो फिर यहाँ 5 से देंगे तो 5। तो देखिए ये 50 को 2 और 5 का ही गुणज मिल रहा है ना। देखिए शांत होने के लिए 2 और 5 मिलना चाहिए, ठीक है। अशांत होने के लिए इसमें से कोई दूसरा भी आ सकता है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, है ना। उसी तरह इसका भी शांत हो जाएगा। आप तोड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि 625 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड जो आएगा खाली 5 आएगा निकल के, आप भी देख लीजिएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो वही होगा, यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या है। तो इसको यहीं चेक कर लेते हैं हम लोग, इस जगह पे देखिए क्या है 39 बटे कितना 243। अब देखिए 243 को आप लोग किससे भाग दीजिएगा 3 से, है ना। 3 अठी 24, 3 एका 3। तो आप देख रहे हैं ना 3 का गुणज निकल के आ रहा है। तो जहाँ हम लोग क्या सीखे थे पिछले क्लास में, 2 या नहीं तो 5 का गुणज आना चाहिए, या नहीं तो 2 5 दोनों आ सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं। 3 फिर यहाँ 3 से देंगे, है ना। तो ये 27 हो गया, फिर 3 से, यानी कि 3 का ही गुणज आ रहा है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत। ये बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, अशांत। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो बता चुके थे। अच्छा पाई जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पाई जो है ना अपवाद है, याद रखिएगा कि पाई जो है ना ये अपरिमेय संख्या है। पाई जो है क्या है अपरिमेय संख्या, इसमें रूट लगा हुआ है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है कि नहीं। क्योंकि रूट 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 का भी नहीं निकलता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसको हल कर लेते हैं तब पता चलेगा, है ना। जैसे 3 ये कितना है √75 है ना, और यहाँ कितना √48 है। तो ये 3 इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 75 को हम लोग कितना लिख सकते हैं बोलिए, है ना। 25 अब गुना 3, 25 तिया 75, ठीक है। और 48 को भी हम लोग तोड़ देते हैं, 12 चौक 48, ये न होता है, या 16 तिया 48 होता है ऐसे। अब यहाँ सुन लिए, इसी को हल कर लेते हैं। ये कितना हो गया 3, अब 25 का वर्गमूल 5, अंदर में रह गया √3, ठीक है। अब 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल गया, अंदर में रह गया √3, √3 से √3 कट गया, तो ये कितना निकल के आ गया 5 तिया 15 और ये 4, यानी कि इसमें रूट वगैरह तो कहीं लगा हुआ है नहीं, ठीक है। इसीलिए यह आपका परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो डी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ कह रहा निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या से, इसमें से कौन परिमेय संख्या ये बताना आपको, ठीक है। तो सबसे यहाँ इसी में तो पता चल रहा है कि ए नंबर जो है ना परिमेय संख्या, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 144 का कितना होता है 12 होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यानी कि 1 नंबर आपका आंसर, बाकी आप चेक कर लीजिए, ऐसे तो होगा नहीं। अगला में देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है स्क्रीन पे। उसके बाद 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 14 नंबर में ए बराबर दिया है 2 पर पावर 3 और यहाँ गुना 3 गुना 5, और बी का मान दिया हुआ है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुने 7। ऐसे ना कह रहा है कि इसका लॉसर निकालना है, लघुत्तम समर्थक। तो लघुत्तम समर्थक में एक चीज़ याद रखिएगा, जो बड़ा घात है उसको लीजिए। तो बड़ा घात क्या है 2 पर पावर 4, देखिए 2 पर पावर 3 यहाँ भी, यहाँ 2 पर पावर 4, इसमें जो बड़ा है उसको लेते हैं। तो 2 पर पावर 4 बड़ा है, इसको ले लिए। और उसके बाद देखिए 5 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, इसमें से ए को लेना है, तो ए को 5 ले लिए। उसके बाद जो नहीं मिल रहा उसको भी लीजिए, 3 और गुने 7। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, तो इसको गुना कीजिए, है ना। 2 पर पावर 4 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, है ना। 16 गुना 5 और गुने 3 और गुने 7, आपस में सबको गुना कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 16 पंचे 80 ऐसे भी देखिए ना, और 7 तिया 21 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए इसको, तो ये कितना होगा 8 और 8 दूना 16, 1 0, 1680। तो डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा।
अभी हम आपको तुरंत बताए, ज़्यादा लेट हुआ भी नहीं है, कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या मिलेगा। किसी भी संख्या में, जैसे अभी तुरंत बताया ना, पी का मान कुछ दिया हुआ था जी, 0, 1, 2, 3 इस तरह का, है ना। और यहाँ कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक मिले, ऋणात्मक नहीं धनात्मक, तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, इधर चलते जाएगा। देखिए इसमें अगर इसमें से जितना भी संख्या अगर यहाँ लिखा हुआ है सब में अगर 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या ही रिजल्ट मिलेगा। देखिए जैसे 1 गुना 2 तो 2 ही मिलेगा, सम संख्या है। 2 गुना 2 4 मिल गया, ये भी सम संख्या है। 3 गुना 2 6 मिल गया, सम संख्या है। 4 गुना 2 तो 8 मिल गया, ये भी सम संख्या है कि नहीं। 5 गुना 2 10 मिल गया, इस सब का सब सम संख्या है। अब यहाँ क्या मांग रहा है आपसे, कह रहा है कि विषम संख्या, तो सब में 1 जोड़ दो, इसमें भी 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 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, इस तरह का है कि नहीं। यानी कि हम लोग क्या देखें कि कोई भी विषम, यहाँ कह रहा है क्या, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ p नहीं है, इसके जगह क्या है, m है ना। यानी कि m का मान ये सब है, तो ये इधर जितना लिखें सब m है ना है जी, तो m और 2 गुना किए हैं तो 2m, ये सम संख्या हो गया। और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, विषम संख्या। एग्जाम्पल तो यहाँ दिए ही, क्लियर है। अब यहाँ ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, सी नंबर देखिए 4m प्लस, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ 2 ही गुना करें, अब 2 के स्थान पर 4 भी गुना कर सकते हैं, 6 भी गुना कर सकते हैं, 8 भी गुना कर सकते हैं, मतलब सम संख्या ही गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ क्या कीजिए, देखिए आप 4 भी गुना कीजिए तो 4 ना आएगा रिजल्ट। यहाँ 4 करेंगे तो देखिए 4 लिखेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ 4 लिखेंगे 4 तिया 12, तो सम संख्या ही आ रहा है। और उसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो भी सम संख्या आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर अगर ये वाला रहे तो यही मारना है, अगर 4m + 1 रहे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, 6m + 1 रहे तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मतलब आपको समझना है कि ये जो m कोई संख्या है इसमें कोई सम संख्या ही गुना होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये आपका आंसर हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 8m + 1 भी हो सकता है, 10m + 1 हो सकता है, तो ये सब का सब रिजल्ट विषम संख्या देगा। क्लियर है। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्या का गुणनफल है ना कितना है, तो है 2166, गुणनफल 2 संख्या, मान लेते हैं ये और भी 2 संख्या है, इसका गुणनफल इतना दिया हुआ है ना 2166, और महत्तम समावर्तक आपका दिया है कितना, इतना है, ठीक है। बात समझिएगा, महत्तम समावर्तक कितना दिया है, इतना दिया है, यानी कि महत्तम समावर्तक भी आपको दिया है 19, तो लघुत्तम निकालना बोल रहा है। आपको एक फार्मूला हम पढ़ाए थे कि इसको पहली संख्या, इसको दूसरी मान लेते हैं, पढ़ाए थे क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, यही ना पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है कितना, इतना दिया हुआ है 2166, लघुत्तम समावर्तक आपका निकालना है और महत्तम समावर्तक 19 दिया है, तो आप इसको भाग दे दीजिए, इधर लाएंगे तो भागे ही होगा ना, इसको कटा दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 19 को इस पर लाएंगे, यहाँ से हटा के इसको इधर ले आइए 19, अब 19 से इसमें भाग दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। आपको काम इतना तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि संख्या दिया है 2.13113111131113 ऐसे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये कौन सी है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, या नहीं तो अशांत होगा, जो अशांत होगा वो रिपीट करेगा। तो क्या ये रिपीट हो रहा है, देखिए 3 1 3, फिर यहाँ 2 को 1 आ गया, फिर यहाँ 3, फिर 3 1, रिपीट नहीं हो रहा है जी, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब बताइए कौन सा अपरिमेय है, तो 17 अपरिमेय संख्या है। 100 का वर्गमूल 10 निकलता है, √4 का 2 निकलता है, और 16 का 4 निकलता है, 25 का 5 निकलता है, यानी कि 17 हो जाएगा, 1 नंबर आंसर। देखिए 19 नंबर में ये सब क्वेश्चन तो इजी है ना, सब बेसिक चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। देखिए π/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो मार दीजिए अपरिमेय संख्या। 20 नंबर में देखिए
कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या, माने शून्य नहीं, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए एक परिमेय संख्या जैसे 2 हो गया एक परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2, इसी को भी ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 2√2 ही होगा। ठीक है, यानी कि हमेशा अपरिमेय होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि हमेशा अपरिमेय। बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना जी। उसके बाद अगला क्या है, √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सी नंबर आंसर लगाइए। यहाँ देखिए 2, 10 और 20 का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो आप अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तुरंत, तो देखिए कैसे करेंगे। तो लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना है, निकाल लीजिए 1 मिनट में। जैसे 2, 10 और 20 का इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो भाग देंगे 1, 5 और यहाँ हो गया 10, तो ये हो गया महत्तम समावर्तक। क्लियर। अब इसमें से फिर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सब में देखिए सबसे जो कॉमन निकल के आएगा वो महत्तम होगा, और 2 को 3 को से निकल के आएगा वो लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ अलग देखिए 5 से यहाँ लेंगे, 1 हो गया, 5 से कम 5 और 5 दूना 10, बाकी सबको गुना कर लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक होगा सबको गुना करने से, 2 गुना 5 गुना फिर 1 1 कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 यानी कि 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 20। और महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो जो कॉमन सबसे निकल के आया क्या, तो 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ क्या कह रहा है, लघुत्तम और महत्तम का अनुपात, तो लघुत्तम पहले बोल रहा है ना, तो लघुत्तम समावर्तक को ऊपर रखेंगे यानी कि 20 और महत्तम को नीचे, इसको कटा देंगे तो 10/1 यानी कि 10:1 हो जाएगा आपका आंसर, 10:1 बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। 23 नंबर में क्या कर रहा है, 23 नंबर यहाँ ध्यान से देखिए 6, 8 है ना, और क्या है 22 है ना, का लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का अनुपात। बस सेम कहानी इसमें भी है, थोड़ा सा रुकिए पेज आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 6, 8 और 22, ये ना 23 नंबर। अब इससे कॉमन क्या आएगा 2, तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 11। ठीक है, इससे जो कॉमन निकल के आएगा वो महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक क्या आएगा निकल के 2। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल के आएगा नहीं, तो आपको सबको गुना कीजिए लघुत्तम समावर्तक में, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11 सबको गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का अनुपात, तो लघुत्तम पहले बोल रहा था, लघुत्तम कितना है और महत्तम कौन है 2, 2 से भाग कर देंगे, ये है ना, ये 2 से 2 कट गया, आपस में इसको गुना कर दीजिए, तो 4 3 12, ये 12 और 11 को गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 132, और यहाँ नीचे में कितना, ये ऊपर वाला गुना करेंगे तो 132 और नीचे में कितना बचा है 1, यानी कि 132:1 हो जाएगा, 132:1 आंसर आ जाएगा, है ना, 132:1, 1 नंबर। फिर देखिए वही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इसमें छांट लीजिए कौन अभाज्य है, तो 23 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 15 भी कटेगा, 3 से 5 से 12 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, है कि नहीं, किसी और से। अब यहाँ कह रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो अभाज्य संख्या से भाग देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 5000 कितना है 5 है ना, इसको 5 से भाग, 5 क्या अभाज्य संख्या है 1001 है ना। अब इसको भाग देना है, ठीक है, तो किससे भाग देंगे, तो आप 11 से भाग दीजिए, 11 से कट सकता है, ठीक है, 11 से भाग देंगे, 11 से, तो 11 9 99, 1 बचेगा तो 11 1 11, फिर ये इसको 7 से भाग देंगे, है ना, तो 13 7 91। तो इसमें जितना भी आया सब अभाज्य संख्या थी, 1 2 3 4, 4 को अभाज्य संख्या, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से 26 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो आप 96 लिखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 से कटेगा, है ना, कितना 2 चौक 8, है ना, यहाँ एक आ जाएगा 16, 2 9 8 दूना 2 8 16, ये ना, फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से दीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 3 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कह रहा है कि इस 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 5 को 2 आया, तो 2 पर पावर 5 और यहाँ 3 1 होती है,
यानी कि ये हो जाएगा 2 पर 5 गुना 3, सी नंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको बनाना है। अगला देखिए, ये कितना हो गया आपका 26 नंबर हो गया। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें से कौन परिमेय संख्या, आप ही बताइए। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसमें रूट नहीं लगा हो। तो यहाँ देखिए, तो रूट तीन कट जाएगा, तो देखते ही ना बोल दीजिएगा जी ये परिमेय संख्या आपका सी नंबर। इसमें क्या बताएंगे आपको, है कि नहीं। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर में क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और गलती पढ़ दी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 में भाज्य संख्या कह रहा है। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। अब इसका महत्तम समावर्तक, तो इसमें कॉमन क्या निकल के आ रहा है 2 है ना जी, 2 से कट जाएगा है ना, 2 1 2, यानी कि 2 से 2 कॉमन आया तो 2 हो जाएगा आपका आंसर, है ना, बी नंबर हो जाएगा आंसर। 29 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समावर्तक कितना है। अभी तुरंत इस टाइप का क्वेश्चन पीछे बताएं, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ ऐसे आपको हम दिखाते, रुकिए 1 मिनट पेज बढ़ा के। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, समझिएगा जी। ये है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, इसका गुणनफल आपको दे रखा है। चलिए उसके बाद फार्मूला होता है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, यही ना होता है। तो दोनों का गुणनफल दिया है कितना 8670, तो और महत्तम समावर्तक दिया है, तो लघुत्तम मालूम नहीं है, महत्तम कितना है 17। तो 17 से इसको कटा दीजिए, 17 पचे 85 है ना, एक बचेगा 17 का 17 0, तो लघुत्तम कितना निकल के आएगा 510। तो 510 डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे। तो ऐसे ही 30 नंबर देखिए, यहाँ 30 नंबर निकालते हैं। यदि 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक इतना है। अब ये क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ हटेगा तो देख लीजिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है ना, 30 नंबर दिख रहा है। अब यहाँ देखिए इसको हम इतनी सी जगह में बनाते हैं। देखिए 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक इतना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 65 और 117 का महत्तम समावर्तक आप निकालिए। तो 13 से भाग दे के देखिए, है ना, 13 से भाग दीजिए, 13 पचे 65 और 13 नवम 117, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 65 और 117 का महत्तम समावर्तक, तो ये दोनों से कॉमन क्या निकल के आया 13 ना, यानी कि महत्तम समावर्तक आपका हो गया 13। जो कॉमन निकल के आएगा वही हो गया महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक क्वेश्चन में दिया है कितना 65m - 117 इतना दिया है, और हम लोगों के अनुसार महत्तम समावर्तक कितना आ गया 13, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये भी महत्तम समावर्तक और हम लोग जो निकाले वो भी महत्तम समावर्तक, इसको हम लोग इधर कर दें, है ना। तो ये हो जाएगा 13 जोड़ 117 बराबर कितना 65m। इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ के इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से, है ना। 130 हो जाएगा, नहीं 7 3 10 का 0 1 बचेगा, यानी कि 130, और इधर बचेगा कितना 65m। क्लियर है। अब m का मान आपको चाहिए ना, m का मान यहाँ देखिए ऑप्शन में इस तरह का है, तो आप ऐसे भी चुन सकते हैं कि ऑप्शन इसी m की जगह रख के गुना कर दीजिए। देखिए 130 कौन ला रहा है, या नहीं तो आपस में आप इसको कटा दीजिए, कटा तो सकते हैं, है ना। 65 है कि कुछ और है, 65 ही है, ठीक है, तो कटा देते हैं, है ना। 13 पचे 65, 13 दहें 30, 5 दूना 10, ये है ना, यानी कि m का मान कितना निकल के आ गया 2। इधर m ना बचा जी, तो m का मान कितना निकल के आ गया 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 बी नंबर आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये बी नंबर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए 31 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है।
कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच, आप देखिए कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत संख्या हो सकते हैं। मान लेते हैं ये 0 है ना, 1 2 3, चाहे माइनस में भी होगा। कोई भी दो संख्या के बीच, कोई भी दो संख्या, जरूरी नहीं कि 0 1, आप 1 और 2 भी ले सकते हैं, माइनस की ओर भी ले सकते हैं। इसके बीच में अनंत संख्या हो सकता है। कितना? अनंत संख्या। कोई भी दो संख्या के बीच में कितनी संख्या? अनंत संख्या। ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें बताना कौन अभाज्य संख्या। तो 29 अभाज्य संख्या है जी। 16 है ना अभाज्य संख्या, उसी को जो एक और स्वयं से कटे, तो 29 एक और स्वयं से कटेगा, बाकी आप भाग दे के देख लीजिएगा, किसी और से भी ये सब कटेगा, है कि नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़ के। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, आप बताइए। इसमें कौन परिमेय संख्या है? तो 16 परिमेय संख्या, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकलता है 4, है ना। इस सब का हल नहीं होगा। परिमेय अपरिमेय घटेगा जुटेगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। इसमें अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है ना। 34 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 34 नंबर तो बताना ही हमको नहीं चाहिए, क्योंकि थ्योरी बड़ी बढ़िया पढ़ाए हैं, है ना। 0.3 पर रेकरिंग है, तो हम बताए थे जो है उसको लिख देना, जिस पर रेकरिंग उसके बदले में 9। एक कटेगा तो कटा दीजिए, 1/3 आंसर सी नंबर, है ना। देखिए ये वाला हम अभी तुरंत बोले कि परिमेय संख्या के साथ कुछ जुटे चाहे घटे और बगल में अपरिमेय रहे तो अपरिमेय ही होता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। बी नंबर आंसर। यहाँ देखिए इसका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का अनुपात कई बार उधर बता चुके हैं, है कि नहीं। इस सब का पहले महत्तम निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट कीजिए ना, इसमें सबसे कॉमन, सब में से क्या कॉमन आएगा? 5 निकल के आएगा, तो 5 हो गया आपका महत्तम समावर्तक। यहीं लिख देते हैं, रुकिए यहाँ देखिए, सॉरी नहीं दिख रहा था आपको, ठीक है। ऐसे तो यहाँ 1 मिनट जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 है, 15 है और 20 है। इसमें सबसे कॉमन, सबसे क्या कॉमन निकल के आ रहा है? 5 है ना, तो 5 हो गया आपका महत्तम समावर्तक। और लघुत्तम, लघुत्तम भाग दे के देख लीजिएगा अलग से, 5 15 और 20 अलग से, तो ये हो गया 5 5 का 5 दिया 15, 5 का 20, सबको आपस में गुना कीजिए, 5 चौक 20 और 20 दिया 60, तो ये 60/5 कर दीजिए, है ना। तो भाग दीजिए, तो 12, तो 12:1 हो जाएगा। 12:1 है, डी नंबर है, तो ये डी नंबर आंसर, ठीक है। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन, एकदम इजी है ये सब, है ना। देखिए 37 नंबर क्या है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो 2m, यही ना अभी तुरंत बताया, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम, दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक 1 होता है, बताए हैं पीछे में, है ना। वही क्वेश्चन रिपीट है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 39 में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच, है ना, विषम संख्या, सॉरी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या लिखना है। तो आधा कर दीजिए ना 50 का, 25 गो होगा, ठीक है। 25 गो सम और 25 गो विषम। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, इसमें चुन लीजिए कौन अपरिमेय, सॉरी निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो कौन अपरिमेय नहीं है, आप इसमें देखिए कौन अपरिमेय नहीं है ना। तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 होता है, अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है, डी नंबर। तो आज हम लोग 40 नंबर तक ये रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ठीक है।